ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी हैं। बचपन से ही उनको शादी से नफरत थी हम्म, और उनकी समझ में नहीं आता था कि उनको ये नफरत क्यों है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ तो उनको शादी करनी पड़ी। बट उनका जो रिश्ता था वो कभी भी पति पत्नी वाला फील नहीं होता था और वो बहुत प्योर रहती थी, है ना। और एक दिन फिर उनके पति बीमार होने रहने लगे और फिर वो 6 महीने बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद उनके छोटे भाई थे, लौकिक में 70 ईयर्स के थे। तो वो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। इससे उनके घर का माहौल ना बहुत दुखी सा रहने लगा कि एक अ, इतनी बड़ी संपत्ति है, उसका कौन उत्तराधिकारी होगा, इस तरह से करके। और उन दिनों सिंध में क्या था कि जो ओम मंडली बड़ी चर्चा में थी कि वहां जो बाबा हैं उनके पास, उनके सम्मुख जाने से सबको परम शांति की अनुभूति होती है। हम्म। तो जो दीदी है ये वहां पे गए और जब बाबा के सम्मुख गई तो समुझ गई तो बाबा ने उनको शरीर और आत्मा के बारे में समझाया कि ये दोनों अलग अलग हैं और आत्मा के जो संस्कार हैं वो 5 हैं और शरीर अपने आप में अलग है। और बाबा ने बताया कि बच्ची आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, अशांति तो हमें प्रकृति से प्रकृति धर्म से होती है। हम्म। और अच्छा बोल रहे और हो। बाबा ने कहा कि बच्ची ये शरीर का जो भान है वो हम्म। निकालो। हम्म। और मतलब बाबा ने उनको योग करवाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। हम्म। और फिर उनको फील हुआ कि अब मुझे मेरी मम्मा को भी बताना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने अपनी मम्मा को घर जाके उसके बारे में बताया, बाबा के बारे में, कि ऐसे ऐसे बाबा, मतलब पूरा वृतांत सुनाया। तो उनकी मम्मा खुश हुई बहुत और उनको अच्छा लगा ये सुन के। उन्होंने कहा कि आप रोज सत्संग में जाओ हम्म। और मुझे भी आके सुनाया करो। तो ये बात उन्होंने बाबा से कही। हम्म। तो बाबा ने खुद जाकर उनकी जो मम्मा के समीप गए। हम्म। तो जैसे ही उनकी मम्मा ने देखा उसको तो उनको लगा कि ये उनको श्री कृष्ण चतुर्भुज के जो, नहीं, विष्णु चतुर्भुज के जो साक्षात्कार। साक्षात्कार हुआ उनको, है ना। तो उसके बाद ये पेज पे आपकी ना तो हाँ, उन दिनों क्या था कि सिंध में एक वो चली हुई थी, नहीं, वो ध्यान में चली गई और उनको बहुत अच्छा लगा। और उन दिनों सिंध में एक प्रथा चली हुई थी, यानी समाज सुधारक का कुछ टॉपिक आता है उसके बाद। हम्म। तो उस प्रथा के अनुसार जो विडो औरत हो जाती थी या किसी के घर में कोई मर जाता तो मैले कुचले कपड़े पहनने रहते थे वो लोग ना। हम्म। तो बाबा से जब उन्होंने ज्ञान मिला तो उनमें जो शक्ति आई तो उससे एक तो उनकी इस धारणा में परिवर्तन आया हम्म। कि अच्छा पहना। और जो लौकिक जो ये कुरीतियां थी जो अमर्यादित थी एक तरीके से, वो धारणाएं कट छोड़ हुई दे। उस टाइम। और उनमें जो बदलाव देख के ना वहां के लोगों में सभी अपनी बहन बेटियों को सत्संग में भेजने लगे। और मतलब एक सब में बदलाव भेजने लग गए तो सब आने लगे ओम मंडली की तरफ, तो सत्संग अच्छा बढ़ने लगा। हम्म। अब उसके बाद ओम राधे का टॉपिक आता है। हम्म। अच्छा, इससे हमने क्या सीखा? अह, इससे हमने क्या सीखा, एक मिनट थी थी। अभी सोच के बता सकते हो, कोई और भी बता सकता है। सत्यता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम्म। आज की मुरली भी है। और ऐड करो अगर इसमें। कुछ ठान ले, अगर कुछ ठान ले तो उसे हम कर सकते हैं। ठान दे तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सही बात है। सही बात। हाँ। और निश्चय की फिर विजय हो जाती है ना। जी। तो हमारे को अपने अंदर ये सारी चीजों को रखना है। देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं, एक तो स्टोरी है, एक हम स्टोरी से क्या सीख रहे हैं। हाँ जी।
और बताओ, और भी आपने किया आगे? नहीं किया तो ठीक है, वैसे तो कौन से पेज तक कर लिया आपने? दीदी ये 30, 31, 32, 33, 34। 34, अच्छा ठीक है। हो गया कि अभी बताना है कुछ आपने? नहीं वैसे हो गया, पर ओम राधे का और था जो राधे बताओ बताओ। अ, जो एक विशिष्ट कुमारी, उन दिनों सत्संग में एक विशिष्ट कुमारी आती थी जो अपनी मम्मा के साथ आती थी। उनको उनका नाम राधे था, और वो एक ऐसे लगता था कि दिव्य लोक से धरा पर उतरी हूँ। और वो इंटेलिजेंट भी थी और प्रतिभावान भी थी, और उनकी जो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगी बहुत अच्छे से, बस मैं कोई इतना ही बात बता रही हूँ। पर बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी नाइस। चलो इनके लिए शी डिजर्व्स अ क्लास। यस, बिकॉज इनको सच में बोलने में बड़े सरल तरीके से बताया तो। संकोच होता था, बहुत हेसिटेशन रहती थी, तो आज इन्होंने खुद बोला कि मैं करूंगी, मेरे को अच्छा लगा। ठीक है।